हेलो फ्रेंड, आपका वंडर मोबाइल सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वंडर इंस्टीट्यूट ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी में अश्विन पटेल बात कर रहा हूँ। आज का जो वीडियो जो है वो क्रिस्टल माइक के बारे में, सभी स्मार्टफोन में जो क्रिस्टल माइक आते हैं उसके बारे में आज का वीडियो जो है हम डीप लेवल में चेक करेंगे। माइक कैसे काम करता है मोबाइल फ़ोन में। तो माइक कैसे काम करता है, तो माइक मोबाइल में आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने का काम करता है। माइक क्या काम करता है, सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलने का काम करता है। यह सिग्नल जो है माइक रिसीव करके ऑडियो आईसी द्वारा प्रोसेस करके सीपीयू तक भेजता है। माइक जब जो आवाज़ रिसीव करते हैं तो ऑडियो आईसी थ्रू प्रोसेसर तक ये सिग्नल क्या करता है, भेजता है। माइक में जो होती है, कितनी पिन होती है माइक में, तो माइक में 3 पिन होती है। कितनी? 3 पिन होती है। एक पिन जो होती है वीडीडी अथवा माइक 22 पिन होती है। क्या होती है? वीडीडी तो माइक 22 पिन होती है। ये माइक के पावर सप्लाई होती है। उसका जो वोल्टेज होता है 1.8 से लेकर 2.8 के बीच में माइक को वोल्टेज मिलता है। बाद में जो पिन होती है ग्राउंड होती है। माइक में ग्राउंड पिन होती है, वो जो होती है वोल्टेज 0 अथवा वो बीप के साथ चेक करनी पड़ती है माइक को ग्राउंड मिलता है क्या नहीं मिलता है। बाद में आती है माइक पॉजिटिव पिन, जो आप माइक को वोल्टेज मिलता है, वोल्टेज माइक के अंदर जाते हैं। बाद में माइक एक्टिव होते हैं। माइक एक्टिव होते हैं बाद में माइक जो तरंगों रिसीव करते हैं, जो वॉइस रिसीव करते हैं, वो वॉइस रिसीव करके आउटपुट देती है ऑडियो आईसी तक। और ऑडियो आईसी जो है ये माइक को सीपीयू तक प्रोसेसर को सिग्नल भेजती है। जो आउटपुट में वोल्टेज जो होता है माइक का, ये 0.5 से लेकर 1.5 के बीच में वोल्टेज आउटपुट में होता है। माइक दिखाव में कैसे दिखता है, तो ऐसे जो माइक होते हैं क्रिस्टल माइक कहते हैं। तो माइक जो होते हैं ये 3 जगह पे फ़ोन में आते हैं। कितनी जगह पे? 3 जगह पे। एक मेन माइक होते हैं, ये जो है मेन माइक है, सब बोर्ड में लगा होते हैं। आपका जो वॉइस जो है, आवाज़ जो है ट्रांसमिट करके रिसीव करके ऑडियो आईसी तक ले जाते हैं, मेन माइक का है। दूसरा जो होते हैं सब माइक होते हैं। सब माइक जो होते हैं मेन मदरबोर्ड में लगा रहता है। सब माइक का जो काम होता है ये ओनली फॉर रिकॉर्डिंग करने का काम होता है। जो इनकमिंग आउटगोइंग जो वॉइस होती है उसको रिकॉर्डिंग करते हैं। कौन सा माइक करते हैं? सब माइक। तीसरा माइक आते हैं ईयर माइक आते हैं, हेडफोन में जो माइक आते हैं, ये तीसरा माइक आते हैं। तीनों 3 माइक का जो काम जो होता है ना, सप्लाई का काम जो होता है एक ही होते हैं, काम अलग अलग करते हैं। मेन माइक जो होते हैं आवाज़ ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं और सिग्नल को सीपीयू तक ले जाते हैं। सब माइक जो होते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं। और हेडफोन का अंदर जो माइक है भी हेडफोन के लिए काम करता है। तो माइक में 3 पिन आपको याद रखनी है। कितनी पिन याद रखनी है? 3 पिन याद रखनी है। एक माइक को बायस पिन होती है। क्या होती है? बायस, जो माइक के लिए वोल्टेज जो है वो पिन से सप्लाई आती है। दूसरी होती है माइक नेगेटिव, ग्राउंड होती है, ग्राउंड पिन होती है। बराबर से। एक माइक की जो होती है ये वाली ग्राउंड पिन है माइक की नेगेटिव पिन, ये वाली माइक की पॉजिटिव पिन है। कौन सी है? पॉजिटिव पिन। એટલે पॉजिटिव पिन जो है डेटा सिग्नल रीड करके, वॉइस डेटा रीड करके ये ऑडियो आईसी तक भेजती है। ऑडियो आईसी से डेटा प्रोसेसर तक चले जाते हैं और प्रोसेसर से हमारा आवाज़ जो है आउटपुट हो जाता है। जो माइक को वोल्टेज जो है 1.8 से लेकर 2.8 के बीच में माइक को वोल्टेज मिलता है, तब ये माइक एक्टिव होता है। दूसरा, कोई कोई फ़ोन में ग्राउंड माइक को बोर्ड से मिल जाता है, कोई कोई माइक में ग्राउंड स्पेशल लाइन चली जाती है ऑडियो आईसी तक। तो तीनों 3 सप्लाई आपको क्या करनी पड़ती है? चेक करनी पड़ती है। तो माइक खराब होते हैं तो कैसे फॉल्ट आते हैं, तो कि माइक नॉट वर्किंग, मतलब माइक काम करता नहीं है। ड्यूरिंग कभी नो साउंड ड्यूरिंग कॉल रिकॉर्डिंग, माइक जब कॉल में काम नहीं करता है, रिकॉर्डिंग में काम नहीं करता है। जो कॉल में काम नहीं करता है तो मेन माइक का प्रॉब्लम है। रिकॉर्डिंग में काम नहीं कर रहा है तो सब माइक का प्रॉब्लम है। तो माइक को आपको चेक करवा। माइक लो साउंड, कभी कभी लो साउंड आते हैं माइक में, तो उसका मतलब माइक आपका डिम हो गया, वीक हो गया, तो भी माइक आपको चेक करने का है। दूसरा जो माइक हाइजिंग और नॉइस डिस्टर्बेंस, बैकग्राउंड नॉइस, ज़्यादा आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में, तो भी माइक क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। तो आपको माइक को क्या करना है? चेक करना है। माइक जो आईसी शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो ऑडियो आईसी शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो फ़ोन नॉट बूटिंग अथवा हीटिंग, फ़ोन ऑन नहीं होगा या तो हीटिंग होगा। बराबर। आईसी क्या होती है? हीटिंग होती है। जो इंटरनल शॉर्ट सर्किट होता है और माइक जो ब्रोकन हो जाता है तो माइक नॉट डिटेक्टेड, जो कोई माइक का ट्रैक जो है वो अनशोल्डर हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो माइक जो है वो डिटेक्ट होता नहीं है। माइक को कैसे हम चेक करते हैं, उसका कैसे रिपेयरिंग करते हैं, तो माइक को कभी जो डस्ट है, वाटर डैमेज है, तो ब्रश से क्या करना है? क्लीनर से साफ करना है। यदि माइक क्षतिग्रस्त है तो उसको क्या करें? बदल देना है, डैमेज है, टूटा फूटा है। दूसरा, माइक वीडीडी बायस पिन पे वोल्टेज की जांच करें। जो माइक की बायस पिन आती है वहाँ आप वोल्टेज को क्या करना है? चेक करना है। और ये वोल्टेज कब आता है? तो कि वोल्टेज तभी आता है माइक को एक्टिव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक्टिव। फ़ोन को ऑन करना है, सिम कार्ड लगाना है, कॉलिंग करना है, माइक को एक्टिव करेंगे तब माइक की बायस पिन पे आपको तुरंत वोल्टेज मिल जाता है। ये वोल्टेज नहीं मिलता है तो बायस सप्लाई का प्रॉब्लम है। जो वोल्टेज ऑडियो से आ रहा है तो वोल्टेज नहीं आता है तो ये माइक वर्क करेगा नहीं है। तो आपको वोल्टेज नहीं आ रहा है तो उसको क्या करना है? बायस सप्लाई को चेक करनी है और रिपेयर करना है। यदि माइक से माइक आईसी तक ट्रैक टूटा है, मतलब माइक से ऑडियो आईसी तक कोई सप्लाई ओपन है, डैमेज है, सप्लाई बंद है, तो आप वो सप्लाई देख के क्या करना है? जहाँ से चालू है वहाँ से आपको क्या करना है? जंपर मार के उसको क्या करना है? चेक करना है। और मल्टीमीटर से आप जांच करें कि भाई पहला तो जीआर लेवल,
क्या लेवे, सप्लाई चेक करने के लिए क्या लेवे, जीआर लेवे, और बाद में क्या चेक करना है, वोल्टेज चेक करना है, बाद में वोल्टेज चेक करना है। जो माइक काम नहीं कर रहा है तो आप माइक को रीफ्लो करें या बदल दे। पहला काम ये होता है आईसी को रिबोल्ड करें। हटाने के लिए आपको आईसी को निकालने के लिए आपको 320 से 350 पे गन रखना है, टेम्परेचर रखना है, और आप रीफ्लो करें, निकाले लगावे साफ, तो भी कभी माइक ड्राई हो जाते तो भी माइक क्या करता है, वर्क करने का चालू हो जाता है। जो माइक में निकालने के बाद जो कोई शॉर्ट सर्किट है, कोई शॉर्ट सर्किट है, तो जैसे माइक के आसपास है सप्लाई में जो कोई कैपेसिटर लगा है पैरेलल में, तो उसकी जांच करें, चेक करें। यदि कभी कभी माइक क्या होता है, सॉफ्टवेयर से भी बंद होते हैं, कोई ऐप खराब हो जाती है माइक की। ज़्यादातर प्रॉब्लम हार्डवेयर का आता है, कभी कभी सभी काम कर लिया तो भी रेयर केस में माइक वर्क नहीं कर रहा, तो एक बार मैं सॉफ्टवेयर को अपडेट करके भी आप चेक कर सकते हैं। अब मल्टीमीटर से जीआर और कंटिन्यूटी कैसे, वोल्टेज कैसे चेक करें। तो जो जीआर लेना है आपको, तो माइक को निकालना है, निकालने के बाद आपको ये माइक ट्रे के पैड में बराबर से एक होता है बायस होता है, एक होता है माइक पॉजिटिव, और एक होता है ग्राउंड। माइक निकालने के बाद आपको जीआर लेना है कि भाई माइक की कोई सप्लाई चालू है, बंद है, ओपन है, शॉर्ट सर्किट है, आपको क्या करना है, चेक करना है। तो ये माइक टेस्ट पे आपको मीटर को क्या रखना है, डायोडा मोड पे, क्या रखना है, डायोडा मोड पे रखना है। और मीटर का जो रेड वायर जो है, रेड वायर क्या रखना है, ग्राउंड रखना है, क्या रखना, ग्राउंड रखना। और ब्लैक वायर जो है, ब्लैक वायर से आपको क्या करना है, ब्लैक वायर से माइक का टेस्टिंग पॉइंट पे टच करना है। एक वायर जो है ग्राउंड है तो ग्राउंड पे रखो रेड वायर, और ये टेस्टिंग पॉइंट है, तो ब्लैक वायर से टेस्टिंग करना। टेस्टिंग करने से मीटर में आपको समझ लो कि भाई 400 से लेके 800 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए, जीआर आना चाहिए। उसका मतलब कि सप्लाई क्या है, ओके, ये पैड पे जीआर आना चाहिए 400 से 800 के बीच में। तो उसका मतलब बायस लाइन जो है आईसी से बायस लाइन पैड तक क्या है, ओके है, पैड तक लाइन क्या है, ओके है, जीआर आ गया। પછી पॉजिटिव लाइन पे देखना है, रेड वायर ग्राउंड करना और ब्लैक वायर से। तो पॉजिटिव में ज़्यादातर जो होते हैं ना वो एल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्योंकि ये लाइन जाने वाली है, ये लाइन बायस लाइन आने वाली है, ये लाइन क्या है, जाने वाली है। और दूसरा ग्राउंड जो है वो ग्राउंड तो ज़्यादातर ओके होता है, बराबर। तो ऐसे आपको जीआर ले लेना है। माइक निकालने के बाद माइक जहाँ लगा पेड़ पे, माइक का ट्रैक पे आपको क्या लेना है, जीआर लेना है। दूसरा आपको सिग्नल चेक करना है, तो पॉजिटिव लाइन में चेक करना, किस में, सिग्नल। तो आपको ओलिसो माइक्रोस्कोप अपने ऑक्सीलरेटर ऊपर आपको चेक करना है, डीएसओ मशीन में वेव्स चेक करनी है, तो आप वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। जो कोई शॉर्ट सर्किट है लाइन में, सप्लाई में, तो आप शॉर्ट सर्किट जो है कहाँ से चेक करेंगे, पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई से चेक करने का होता है। अब सर्किट में माइक कैसे दिखते हैं, सर्किट में जो माइक लगे हैं कैसे दिखते हैं, तो ये जो माइक है ये सब माइक है, क्या है, सब माइक है। जो मेन बोर्ड में लगे होते हैं सब माइक है, ऐसे दिखाई में आते हैं। और सब माइक का काम जो होता है ओनली फॉर रिकॉर्डिंग करने का। अब कोई भी चीज़ रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसको सब माइक करते हैं। और मेन माइक जो होते हैं, ये मेन माइक जो होते हैं सब बोर्ड में लगे रहते हैं, जो चार्जर जैक लगे रहते हैं, बराबर है, सब बोर्ड में मेन माइक होते हैं। मेन माइक में देखो ये जो माइक है उसमें 3 पिन है, बराबर से। ये ग्राउंड है जो है, ये बायस पिन है, और ये पॉजिटिव पिन है, माइक पॉजिटिव, बराबर, 3 पिन है। तो कभी कभी कोई फोन में जो ग्राउंड होता है स्पेशल लाइन गई है तो स्पेशल ग्राउंड आईसी तक क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, बराबर। उसमें से जो कोई एक पिन ड्राई हो जाए तो माइक काम करता नहीं है। तो अब माइक स्कीमेटिक थ्रू कैसे वर्क करता है, लाइन सप्लाई कैसे होती है, इसे हम चेक करते हैं। अब सब माइक की सप्लाई कैसे होती है, तो देखो ये सब माइक लगा है इधर, ये मेन मदरबोर्ड में लगा रहता है। एक वीडीडी लाइन होती है, जो बायस वोल्टेज होता है इधर 1.9 वोल्टेज जो है वो ऑडियो आईसी से आते हैं बायस वोल्टेज। एक इनपुट होने के बाद जब माइक ऑन होते हैं, आवाज़ रिकॉर्ड होती है, तो ये लाइन के जरिए जो लाइन जो होती है मेन मदरबोर्ड में चले जाती है, वहाँ से आपको ऑडियो आईसी में चली जाती है, ऑडियो आईसी से प्रोसेसर तक लाइन चली जाती है। ये माइक में देखो स्पेशल ग्राउंड भी है, तो आपको ग्राउंड भी चेक करना है। ग्राउंड ये आईसी तक पहुँचना जरूरी है, ग्राउंड नहीं मिलेंगे तो भी माइक काम करता नहीं है। तो ज़्यादातर माइक में वोल्टेज जो होते हैं, बराबर से, ये वोल्टेज 1.8 से लेकर 2.8 के बीच में मिलना चाहिए। तो ऐसे जो स्कीमेटिक होते हैं ऐसे आपको लाइन सप्लाई दी जाती है। देखो उसमें कुछ प्रोटेक्शन के लिए पैरेलल लगाया गया है सब दोनों लाइन में, और सीरीज में कॉइल लगाया गया है, इधर एक सीरीज में रजिस्टर लगाया गया है, तो जो सीरीज में भी ये फिल्टर कर पावे, शॉर्ट सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए पैरेलल भी कंपोनेंट लगाया गया है। तो ये सब माइक जो है ऐसे काम करता है स्कीमेटिक में। अब हम देखेंगे कि मेन माइक की कैसे सर्किट होती है। तो मेन माइक सर्किट कैसे होती है स्कीमेटिक माइक में, तो जो मेन माइक की सर्किट ऐसे आपको दिखनी मिलेंगी। उसमें जो मेन माइक होते हैं, मेन माइक सब बोर्ड में लगे रहते हैं, वहाँ से आपको एक सप्लाई जो इधर बायस सप्लाई आती है वोल्टेज के लिए, या तो वीडीडी बोलते हैं, 1.8 वोल्टेज अथवा तो 2.7 वोल्टेज जो भी है, ये सप्लाई आती है बायस में जाती है। वहाँ से पॉजिटिव सप्लाई निकल के ये लाइन में जाती है, ग्राउंड सप्लाई निकल के ये लाइन में जाती है, और ये पूरा मदरबोर्ड में, मेन मदरबोर्ड में लाइन चली जाएगी, वहाँ से ऑडियो आईसी पे जाएगी, ऑडियो आईसी से
डेटा प्रोसेसर तक जाएगा, बाद में आपका जो माइक का आउटपुट जो है वो ट्रांसमिट होता है और माइक वर्क करते हैं। उसके लाइन में भी देखो सीरीज कंपोनेंट कॉइल लगा हुआ है, कभी ये कॉइल ओपन हो जाए तो भी माइक काम करता नहीं है। तो कोई भी माइक जो है चेक करना है तो माइक खुद चेक करो, अपना आवाज़ अपने आवे तो ज़्यादातर माइक आप रिफ्लो करके देखो, माइक बदल के देखो। माइक बदलने से पहले आप माइक का पेड़ का जीआर ले लो। बायस में आपको 400 से 800 के बीच में जीआर आना चाहिए, पॉजिटिव में ऑयल आना चाहिए, ग्राउंड में ग्राउंड मिलना चाहिए, दूसरी ग्राउंड लाइन जो है आईसी तक आपको कनेक्शन है कि नहीं है चेक करना है, बराबर। तो ये मेन माइक है। सब माइक देखा। अब हम ईयरफोन में, हेडफोन में माइक कैसे काम करते हैं ये चेक करते हैं। हेडफोन में माइक कैसे काम करता है हैंड्स फ्री में, तो हैंड्स फ्री में माइक जो होते हैं हैंड्स फ्री पिन से जो सप्लाई जो होती है ग्राउंड होती है, वहाँ से हमको हेडफोन पिन से मिलता है। बीच में देखो एक बायस वोल्टेज आ रहा है 2.7, ये बायस वोल्टेज जो है प्लस लाइन में ऐड होता है और ये ग्राउंड लाइन जो है स्पेशल ग्राउंड होके वो ऑडियो आईसी तक जाती है, ऑडियो आईसी से प्रोसेसर तक डेटा जाता है, नहीं आपका हेडफोन काम करता है। ये बायस वोल्टेज नहीं मिलेगा तो हेडफोन माइक काम नहीं करेगा। एक हेडफोन माइक में जो ये कॉइल ओपन हो जाएगी तो भी हेडफोन काम करता नहीं है, और दूसरे नंबर में जो ग्राउंड भी नहीं मिलेंगे, पिन ड्राई हो जाएगा हेडफोन में से तो भी माइक काम करता नहीं है। तो आपको ग्राउंड भी चेक करना है, पॉजिटिव लाइन चेक करनी है, माइक बायस जो वोल्टेज आ रहा है उसको चेक करना है, ये पॉजिटिव लाइन जो है सीधे सीधे आउटपुट सर्किट में ऑडियो आईसी में चली जाती है। दूसरी इधर एक एसेसरी डिटेक्शन पिन दिया, क्या दिया, एसेसरी डिटेक्शन पिन दिया कि जब आप कब हेडफोन लगाते हैं तो ये अंदर ये पावर आईसी या तो ऑडियो आईसी के साथ ये सप्लाई कनेक्टेड रहती है। जैसे आप हेडफोन लगाते हैं, कोई एसेसरी लगाते हैं तो ये पिन से डिटेक्शन होता है और प्रोसेसर को पता लगता है कि कोई एसेसरी लगाई है, बराबर से। तो माइक जो होता है हेडफोन का वो 2 पिन आपको चेक करनी है, आउटपुट में एक उसकी इनपुट में है, ये बायस पिन चेक करनी है। और ऐसे हेडफोन का जो माइक है जो ऐसे काम करता है, माइक 3 जगह पे आती है, मेन बोर्ड में आती है, सब बोर्ड में आती है, हेडफोन में आते हैं। तो जो माइक जो है कोई भी प्रकार का फॉल्ट आते हैं तो आप माइक में 3 लाइन चेक करनी है, एक वोल्टेज चेक करना है, आउटपुट लाइन चेक करनी है, ग्राउंड चेक करना है। तो ऐसे कोई भी फ़ोन में माइक का इश्यू है तो आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। ये वीडियो जो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।